लेकिन थोड़ा बहुत यदि कष्ट सहन कर ले और फिर देखे उस स्त्री के जीवन में कितना सुख, कितना आनंद आएगा, जैसे आज देवहूति के जीवन में आएगा। ये कष्ट होगा थोड़ा बहुत, नो पेन नो गेन, बिना कष्ट सहे आपको फल नहीं मिलेगा। तो विसृज्य कामम, देवहूति ने छोटी छोटी कामनाएं त्याग दी। दंभम च, और देवहूति ने दंभ त्याग दिया। दंभ जानते हैं? दंभ का अर्थ होता है बनावट, दिखावा, सेवा कम दिखावा ज्यादा। पति शाम को भूखा मांदा बेचारा थक कर घर पर आया है और कहे कि जरा भोजन थाली तैयार करो, भूख लगी है, तो वो कहे हस्बैंड आई लव यू, ठीक है रोटी सब्जी दे दो, नहीं नहीं रियली आई लव यू, ओके लेकिन भूख लगी है, नहीं मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, तेरा प्रेम क्या मैं खाऊंगा, खाने के लिए तो रोटी चाहिए ना। दंभम च, दंभ नहीं था देवहूति में। और जिसका ऐसा आचरण होगा वो है सफल नारी, और वो भविष्य में सुख पा सकती है, आनंद पा सकती है। ऐसा कहते हैं कि जो पत्नी अपने पति को छोड़कर अकेले अकेले भोजन कर लेती है, बूढ़े होने के बाद उसके घुटन में वाह होता है। आ गुजराती में वाह कहवाय ने, हिंदी में शू कहवाय, ये घुटनों में दर्द होता है। जिन जिन को हो रहा है समझ लेना पति को छोड़कर खाया है। जो पत्नी अपने पति को छोड़कर खाती है उसके बुढ़ापे में घुटनों में दर्द होता है, और जो पति पत्नी को छोड़कर खाता है उसको डायबिटीज होती है। जितनों को है थोड़ा पास्ट देख लीजिएगा अपना। रेस्टोरेंट में खाकर आया और घर पे आकर कहता है कि मेरा तो शनिवार है। हाँ तेरा शनिवार, हमने देखा है। तो दंभम च, देवहूति में दंभ नहीं था। विसृज्य कामम, काम त्याग दिया। दंभम विसृज्य, दंभ त्याग दिया। और द्वेषम विसृज्य, द्वेष त्याग दिया। देवहूति को अपने पति के प्रति द्वेष नहीं था। थोड़ा सा मैंने कल कहा था, पत्नी को अपनी, दोनों को एक दूसरे से द्वेष नहीं होना चाहिए। यदि पति थोड़ा अधिक सुख मिल जाए तो पत्नी को सुखी रहना चाहिए। जो भी आखिर मेरा पति तो है, वो प्रसन्न है, वो सुखी है। द्वेषम च, आर्यवर्ष की नारी अपने पति को खिलाने के बाद खाती है। और पति को पहले ऑफर करती, आप अच्छा पहले आप खा लो, जो बचेगा मैं खा लूंगी। ये दब देवहूति ऐसा करती थी। आपको, आपके ऊपर है। इतिहास देखिए, जब भगवान कृष्ण अपनी पत्नी को छोड़कर द्वारिका से हस्तिनापुर गए, ऐसा वर्णन है कि कृष्ण की पत्नियों ने अपने पति के विरह में अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ दिया। बोले हमारा पति ही हमारे साथ नहीं है तो अच्छे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके हम किसको दिखाएगी। स्त्रियों को सजना चाहिए, खूब सजो। स्त्रियों को वैराग्य अच्छा नहीं लगता। स्त्रियां खूब सजे, रोज विवाह जैसे दुल्हन सजती वैसे सजे, लेकिन किसके लिए? अपने पति के लिए और भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। तो द्वारिका की पत्नियों ने सोचा हमारा पति ही हमारे साथ नहीं है तो ये सजने से क्या लाभ। अच्छे वस्त्र व्यंजन सब त्याग, अच्छा भोजन त्याग दिया। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया और अपनी पत्नी विष्णु प्रिया को छोड़कर चले गए 24 वर्ष की उम्र में, विष्णु प्रिया ने अपने पति के विरह में भोजन बंद कर दिया। मेरा पति मेरे साथ नहीं, मैंने मेरे पति को खिलाया नहीं, वो संन्यास लेकर चला गया, उनको भोजन मिला नहीं मिला, उसे छोड़कर मैं कैसे खाऊं। ऐसा वर्णन है। लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल में लिखते हैं कि विष्णु प्रिया रोज हरिनाम जप करती थी और एक राउंड, एक माला समाप्त होने पर एक चावल का दाना उठाकर यहां रखती थी, दूसरा राउंड समाप्त होने पर दूसरा चावल का दाना उठाकर रखती थी।
वैसे 22 घंटे तक विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी हरिनाम जप करती थी, और जितना चावल का दाना एकत्रित होता था उनको रांध कर उनकी खिचड़ी बनाकर खाती थी अपने पति के विरह में। तो विसृज्य कामम दंभम च न देशम, द्वेष नहीं था, और लोभम विसृज्य, लोभ नहीं था। लोभ माने जितनी वस्तु कर्दम ऋषि ने लाकर दे रखी है घर पर जो है उसी में देवहूति संतुष्ट रहती थी। यहां तो सब ठीक है, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं मन में संतुष्टि ही नहीं होती, कितनी भी वस्तु लाकर दो, कितनी भी वस्तु, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं। देवहूति को ऐसा नहीं था। विसृज्य लोभम, सारा लोभ विसृज्य, जो भी मिला है अपना कर्म, अपना नसीब, अपना भाग्य समझकर बस उनको भोगतो। लोभ नहीं था। ऐसा नहीं दूसरे की अच्छी साड़ी देख ली तो बस अब पति को कहा मुझे भी साड़ी चाहिए, दूसरे का अच्छा नेकलेस देख लिया तो बस मुझे भी चाहिए, नहीं। न लोभम, लोभ नहीं था। और मदम, किसी भी प्रकार का मद, अभिमान भी नहीं था। ऐसा नहीं मैं मेरे पति की सेवा कर रही हूं, मेरे जैसी कोई सेवा नहीं कर सकती, न मदम, किसी भी प्रकार का मद नहीं था। अप्रमत्त, बहुत सुंदर बात कहती है, अप्रमत्त। देवहूति को अपने पति की सेवा में तनिक भी आलस नहीं थे, आलस्य नहीं थे। कर्दम ऋषि ने कभी भी अपनी पत्नी को सोए हुए नहीं देखा था। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं, प्रभुपाद जी उस बात को कोट करते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इस दुनिया में वह पति सबसे अधिक भाग्यशाली है जो अपनी पत्नी को कभी सोया हुआ न देखे। अर्थात पति पत्नी का धर्म है पति सोने के बाद सोए और पति के जगने से पहले वो जग जाए। आप कहो तो पत्नी कब सोएगी, कभी भी दोपहर को मैनेज कर लीजिए, लेकिन शास्त्र ये कहता है। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि जिस घर पर पति से पहले पत्नी सो जाती है और पति के जगने के बाद पत्नी जगती है, उस घर पर कभी समृद्धि नहीं आ सकती, उस घर पर कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती। 8 वस्तु बताई उन्होंने। उस घर पर कभी ज्ञान की बातें नहीं हो सकती, वहां भक्ति नहीं टिक सकती। सो आलस्य, देवहूति में तनिक भी आलस नहीं थे। और नित्यम, रोज अपने पति, कैसे हैं पति, तेजी यान समतोषयत, अपने तेजस्वी पति की सेवा करती थी, निरंतर सेवा करती थी।